हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है स्ट्रक्चर एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि री एंट्रेंट कॉर्नर क्या होता है एंड आईएस कोड का री एंट्रेंट कॉर्नर किसे कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या फॉलो करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड कौन सा यूज होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे जो कोड का नाम है IS 1893 पार्ट 1 2016 इस वीडियो में यूज किया जा रहा है। और जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है IS 1893 पार्ट 1 यूज होता है। तो अब यहाँ पे री एंट्रेंट कॉर्नर को फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली जो जो चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एक होता है हमारा रेगुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, एक होता है रेगुलर एंड दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर मतलब क्या हुआ, रेगुलर शेप, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया हमारा, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये सब क्या है, रेगुलर बिल्डिंग, रेगुलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हो गई। इरेगुलर मतलब फॉर एग्जांपल एल शेप हो गया, सी शेप हो गया, ठीक है। एंड कोई सा भी जो इरेगुलर है जिसमें मतलब कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप आपको दिख रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं हम इरेगुलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़ा आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं कि ये री एंट्रेंट कॉर्नर क्या होता है। तो जब आप टेबल नंबर 5 में जाओगे इंडियन स्टैंडर्ड IS 1893 पार्ट 1 के, तो यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया है री एंट्रेंट कॉर्नर का, और उसे अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ बिल्डिंग इज सेट टू हैव अ री एंट्रेंट कॉर्नर इन एनी प्लान डायरेक्शन when its structural configuration in plan has a projection of size greater than 15% of its overall plan dimension in that direction। ठीक है, तो अब ये री एंट्रेंट कॉर्नर आईएस कोड एक्सप्लेन करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पढ़ा होगा तो मतलब कि जब भी कोई पहली बार पढ़ता है तो जनरली काफ़ी कम चांसेस होते हैं क्या समझ नहीं आ पाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको इरेगुलर शेप बता ही दिया था। तो फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग कुछ इस टाइप की है एंड फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप की आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है ये एल है। ठीक है, एंड ये जो फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा, ये मान लो एग्जांपल L1 है, ये L1 है, लेंथ इसकी लेंथ L1 है एंड इसकी लेंथ L2 है। ओके, तो क्या बोल रहा है, जब भी आपको किसी बिल्डिंग में कुछ, जब L1 जो है, ठीक है, L1 जो है उसकी जो लेंथ है वो अगर 15% ऑफ L2 हो, ठीक है, अगर ऐसा केस हो जाता है, अगर ऐसा केस हो जाता है L1 इज इक्वल टू 15% ऑफ L2, मतलब जो L1 जो है वो 15% है ऑफ L2 के, तो इस केस में हम इस टाइप ऑफ कॉर्नर को री एंट्रेंट कॉर्नर मानते हैं। और फिर इसमें हमें थोड़ा डिज़ाइन के टाइम थोड़ा कंसर्न, मतलब कि कंसर्न वाला पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, थोड़ा सा मतलब कि इस चीज़ को गौर से मतलब कि कंसिडर करना चाहिए। तो ये चीज़ होता है हमारा री एंट्रेंट कॉर्नर, जिसकी अगर आप इस केस की बात करोगे, ठीक है, तो मैं एक जिसकी इवन हमारे कोड में भी वो चीज़ एक्सप्लेन की गई हुई है इमेज के साथ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो आप, ये आप आई होप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक इर्रेगुलर शेप दिख रहा होगा, ये भी आपको इर्रेगुलर शेप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो इसकी लेंथ है, आपको ये स्मॉलर डायमेंशन जो है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 15% ऑफ एल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि इसमें क्या बोला गया है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को आप लोग को डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस टाइप का है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है जिसकी मैंने अभी एक्सप्लेन ऑलरेडी किया था, मैं इसकी लैंग्वेज में एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि ये इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो है इसे ए माना गया है, ठीक है, एंड इसे जो है टोटल लेंथ को एल माना गया है। ठीक है, एंड इसे भी ए माना गया है, एंड ऑब्वियस टोटल लेंथ को एल माना गया है, इसे भी ए माना गया है, एंड टोटल लेंथ को एल माना गया है, इसे भी ए माना गया है, टोटल लेंथ को क्या माना गया है, एल माना गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा गया है इसमें, अगर आप गौर से देखोगे
तो यहाँ पे एक रेशियो मेंशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वेट फॉर अ सेकेंड, यस, तो आप देख सकते हो A/L का जो रेशियो है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0.15। तो A/L, A क्या है, ये है A/, टोटल लेंथ क्या है, L है, इज ग्रेटर देन कितना, 0.15। ओके, अब इसको अगर आप इस तरफ ले जाते हो तो क्या होगा, A इज ग्रेटर देन 0.15L। अब ये 0.15 क्या है, 15% है, ठीक है। तो अगर इस A की वैल्यू, ये जो छोटा डायमेंशन आपको दिख रहा है, अगर A की वैल्यू 15% से ज्यादा है, ठीक है, अगर 15% ऑफ L से ज्यादा है, तो उस टाइप में हम इस कॉर्नर को क्या कहेंगे, री एंट्रेंट कॉर्नर कहेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सेम चीज ये एल शेप में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं ताकि क्लियरिटी आप लोग की थोड़ी सी और बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एल शेप बनाया है। ओके, नाउ ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है ये एल है, एंड ये जो कॉर्नर जो आपको निकला हुआ दिख रहा है उसका लेंथ हम मान रहे हैं ए, ठीक है। अब क्या है, आईएस कोड क्या कह रहा है, A/L जो है वो अगर ग्रेटर देन कितना हो, 0.15 हो। सेम बात है, मतलब A की जो वैल्यू है वो 15% ऑफ L। अब ये 0.15 कैसे आया, जब 15 बाय आप 100 करोगे ना तो ये 0.15 ही तो आएगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है ये A इज ग्रेटर देन 0.15L, या आप इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो A इज ग्रेटर देन किसके, 15% ऑफ L। मतलब क्या हुआ, इस A की जो वैल्यू है वो क्या है, L की जो वैल्यू है उसका 15% से अगर ये ज्यादा है A की वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कॉर्नर को रीएंट्रेंट कॉर्नर कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जिन्हें आ गया वो स्किप कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये स्कोर, अगर आपका ए का जो वैल्यू है वो अगर 15% ऑफ एल है या इससे मतलब इससे ज्यादा है, तो उस कॉर्नर को हम री एंट्रेंट कॉर्नर कहेंगे। एल क्या है, हमारा टोटल लेंथ है, ठीक है। अब जरा एक बार आप इससे पढ़ोगे तो क्या ये स्कोर कह रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अ बिल्डिंग इज सेट टू हैव अ री-एंट्रेंट कॉर्नर इन एनी प्लान डायरेक्शन when its structural configuration in plan has a projection of size greater than 15% of its overall plan time। देख लो, greater than 15% of its overall plan dimension in that direction, ठीक है। 15% से ज्यादा होगा अगर उस कॉर्नर का लेंथ, तो उसे हम री एंट्रेंट कॉर्नर कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करें, मैं आप लोग का प्रॉब्लम्स डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।